नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 के इतिहास विषय के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के वन लाइनर पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों पे। आज का हमारा पहला सवाल है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में थे। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह। सत्य को स्वीकार करने का लिए जो आग्रह होता है उसे हम सत्याग्रह कहते हैं। भारत के आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत 1917 बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसके बाद अगला आंदोलन 1917 में चंपारण बिहार में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया। इसके बाद 1918 में खेड़ा गुजरात में किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए गांधी जी आंदोलन चलाते हैं। इसके बाद अगला आंदोलन 1918 में ही अहमदाबाद गुजरात में होता है, जो कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में किया गया था। 1918 में महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह चलाया। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना के मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन चलाए। रॉलेट एक्ट 1919 में बना, जिसके अंतर्गत राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न शहरों में रैली, जुलूस, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों की हड़ताल एवं दुकानें बंद की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली नामक 2 भाइयों द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। 1919 में इसकी शुरुआत होती है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी है। कब लिखी है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी के, जो 1909 में लिखे हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया जाता है। 1922 में चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदर्शन विरोध का एक ऐसा स्वरूप होता है। प्रदर्शन क्या होता है? प्रदर्शन विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसे हम पिकेटिंग कहते हैं। पिकेटिंग क्या कहलाता है? यह प्रदर्शन के एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने वाले रास्ते को रोक लेते हैं, उसे हम पिकेटिंग कहते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया। इन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। इन्हें अनुबंध के अंतर्गत मजदूरों को बाहर ले जाया जाता था, इसे गिरमिट कहते थे। जिस अनुबंध के तहत इन्हें मजदूरों को बाहर ले जाया जाता था उसे हम गिरमिट कहते थे, और इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता। इन मजदूरों को फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज जैसे आदि स्थानों पर काम करने के लिए ले जाया जाता था एक अनुबंध के तहत, जो अनुबंध का नाम था गिरमिट अनुबंध। इसीलिए इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के किसी काम को करवाना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। भारत में बेगारी प्रथा का नेतृत्व अल्लारू सीताराम राजू ने किया। कौन किया? जिन्हों 1924 में फांसी दे दी गई थी। अल्लूरी सीताराम राजू एक ऐसा नेता है जिन्होंने बेगारी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया और 1924 में इन्हें फांसी दे दी जाती है। अगला 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुके में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया,
जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में एक किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और यह किसान आंदोलन किस लिए होता है? भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ किया गया था। इसे हम बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू की परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन करती है। स्वराज पार्टी का गठन कौन करता है? CR दास और मोतीलाल नेहरू। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली के अध्ययन के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन कहाँ किया जाता है? ब्रिटेन में किया जाता है। और 1928 में यह साइमन कमीशन भारत के मुंबई में पहुंचता है और पूरे भारत में इसका विरोध किया जाता है। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं और इसका ज़बरदस्त प्रदर्शन पूरे भारत में होता है। आइए अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की औपचारिक रूप पूर्ण स्वराज की जो मांग थी उसका औपचारिक रूप से उसको पास कर दिया जाता है। नमक या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण डेट है, याद रखना है। नमक कानून जो होता है उसको तोड़ने के लिए दांडी यात्रा जो की जाती है उसकी शुरुआत कब होती है? 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ नमक यात्रा शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी में पहुंचकर नमक कानून को तोड़ देते हैं, नमक बनाते हैं, जिससे नमक कानून तोड़ा माना जाता है। गांधी जी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया और 15 मार्च 1931 में इन्हें इरविन के साथ एक समझौता, 15 नहीं है, यह 5 मार्च है, 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता के नाम से हम जानते हैं। विश्व में आर्थिक मंदी 1929 में आती है, जिसका असर भारत में भी दिखाई देता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत में डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया था। भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का औपचारिक रूप से मान लिया गया। 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को पत्र लिखा जिसमें 11 सूत्री मांग, 26 जनवरी 1930 को गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगे वायसराय इरविन को पत्र के द्वारा बताते हैं, लेकिन ये मांग मानी नहीं जाती है। 1928 दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई एक बैठक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA की स्थापना की जाती है, जिसमें भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल होते हैं। HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होती है, जिसमें भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 1929 में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं और उसी वर्ष ट्रेन को उड़ाने का प्रयास भी किया जाता है, जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला उसमें फांसी दी गई। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 23 वर्ष थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था, बम और पिस्तौल की उपासना नहीं, वो बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। ये भगत सिंह का स्टेटमेंट है, बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, की स्थापना नहीं की जा सकती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 1930 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता में सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीति के हितों की रक्षा के उद्देश्य से प्रथम निर्वाचिका की जरूरत पर जोर दिया। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में ले ली। इस छवि का निर्माण
आरंभ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था और बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। जो आज हम भारत माता की छवि देखते हैं उसके रचनाकार अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, लेकिन इसका आरंभ कौन किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर निर्माण की छवि का आरंभ पूछेगा तो आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लगाना है, लेकिन वर्तमान की जो छवि हमारे सामने है उसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया है। 1870 ईस्वी के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी ने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा है, जिसे बाद में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया है। आइए अगला क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया है। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने दी फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन अपने 4 खंडों में प्रकाशित किए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल, तिरंगा झंडा कलर क्या था? हरा, पीला और लाल तैयार किया गया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा तैयार किया गया था उसका कलर था हरा, पीला और लाल। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा था, लेकिन इसके कलर थे सफ़ेद, हरा और लाल। जो गांधी जी 1921 तक झंडा तैयार किया स्वराज के लिए, उसका कलर सफ़ेद, हरा और लाल था। और जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा तैयार किया गया था उसमें हरा, पीला और लाल था। यहाँ पे पीला की जगह सफ़ेद हो गया है बस। के मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई थी, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभाव ने भारत में व्यापक असंतोष को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों की पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और इसमें उन्होंने करो या मरो का नारा देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, अरुणा आशा फली, राम मनोहर लोहिया जैसे और बहुत सारी महिलाएं, जैसे बंगाल में मातंगनी हजारा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कुछ घटनाएं भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, जैसे 1918 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1870 बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत की रचना 1870 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन द्वारा लाया जाता है। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता का चित्र तैयार किया जाता है। अगली डेट है 1906 में आगा खावस नवाब सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में हो गया, जिसे हम सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं या सूरत फूट के नाम से जानते हैं। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है प्रारंभ। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी होती है। भारत दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में आते हैं। 1917 में गांधी जी द्वारा नील की कृषि के विरोध में चंपारण आंदोलन शुरू किया जाता है। 1918 में गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह का आंदोलन में भाग लेते हैं। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। आइए आगे। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, बैसाखी पूर्णिमा के दिन। 1919 खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। 1920 भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस इंडियन इंडस्ट्रियल कांग्रेस का गठन किया जाता है। 1920 में ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है और फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा के कांड की घटना होती है और 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी और 2 वर्ष से चल रहे हथियारबंद आदिवासी संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी नेता होते हैं जिनकी गिरफ्तारी मई 1924 में हो जाती है।
9 अगस्त 1925 को कांकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। 1927 भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। अगली डेट है दिसंबर 1929, लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया। 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 1931 में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, किंतु अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होती है। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट या पूना समझौता होता है। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके अंतर्गत करो और मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया जाता है। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक्स। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशन पॉइंट 1989 को आप इस क्लास को एक रिवीजन के तौर पर ज़रूर सुने, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब आपका मन ऊब जाता है तो चीज़ें मोबाइल में आप रील देखने से अच्छा है कि इन क्लासों को सुन लें। सुनने से ही बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी और आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगी। इसलिए क्लास को आप सुने ज़रूर, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान से सुनना है। मोबाइल लगा के रख देना है, आराम से चलती रहेगी, आप सुनते रहेंगे। थैंक्स। और आगे की क्लास आपकी ऐसे ही आती रहेगी। धन्यवाद।